हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। जय माता दी। और आज है नवमी और आज कंजक पूजन था। तो फिर बस सुबह मैं रेडी हो गई थी और मैंने ये कुर्ता वेयर किया था और न्यू ही था, जस्ट वंस ही वेयर किया था मैंने। तो चलो मैंने सोचा आज ये वेयर कर लेती हूँ। और माता रानी को ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाने थे मैंने। और एक्चुअली इनकी ड्रेस कुछ और थी, बट मैंने बीच में फिर दुर्गा स्तुति वाले दिन डलवा दी थी वो वाली। तो फिर ये वाली मैंने इस दिन के लिए रख दी थी कि चलो ये कंजक पूजन वाले दिन डाल लेंगे। और बस यहाँ माता रानी को जब मैंने तैयार कर रही थी तो तभी मैंने चने चढ़ा दिए थे गैस पर। तो 6 बज गए थे, मैं नहा धो लिया था, सारी सफाई वगैरह घर की हो चुकी थी और मैंने इनको तैयार कर दिया था। मनीष उठने से पहले पहले ये सारे काम मैंने कर दिए थे ताकि ये और अवंशिका दोनों मिलकर आरती कर लें। और यहाँ पर कुकर पे सीटियाँ बज रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं था करने वाला, सिर्फ आटा गूंदना था और इनको तड़का लगाकर चनों को एक साइड पे रख देना था, फिर कढ़ाई चढ़ानी थी। तो सबसे पहले मैं आटा ही गूंदती हूँ। तो आटा इस टाइम पे मैं गूंद चुकी थी और ये जो परात है इसमें मैंने पेपर बिछा दिया था, बटर पेपर। और वो इसलिए बिछा दिया था ताकि जो घी वगैरह निकले पूड़ियों में से तो वो नीचे बर्तन को ना लगे। और इस स्टेज पे मैं चने मेरे हो चुके थे, मैंने चेक कर लिए थे। और इस स्टेज पे मैं बस उनको तड़का लगाने लगी थी। तो मैं सारा ही मसाले मैं एक ही पेस्ट बना लेती हूँ इनकी। इसी में जीरा डाल देती हूँ मैं जब मैं तड़का लगाने लगती हूँ। तो इसी में ही मैं जितने भी मसाले होते हैं, जो भी नॉर्मल बेसिक से हमारे घरों में मिलते हैं, वही नॉर्मल बेसिक मसाले ही डाल देती हूँ और हल्का सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले जले ना जब हम तेल में डालेंगे। तो बस उसको अच्छी तरह मैंने पानी डाल के घोल सा बना लिया था उसका। और ऑयल भी यहाँ गर्म हो चुका था। तो बस मैंने जब ऑयल को चेक कर लिया था तो ऑयल गर्म था, तो उस टाइम पे मैंने मसाला उसमें डाल दिया। और इसी में ही ज़ीरा था तो अच्छी तरह वो भुन जाएगा। जब तक वो तेल नहीं छोड़ेगा मसाला, मैं तब तक इसको थोड़ा सा हल्की लाइट गैस पे भून देती हूँ, यानी सिम करके गैस को। तो जब तक मेरा मसाला हो रहा था तब तक मैं जो कौली जिसमें पेस्ट बनाया था मैंने, उसी में पानी हल्का सा डाल के मैंने घुमाकर अच्छी तरह डाल दिया था। और इन चनों में मैंने ये मसाला डालना था और बाद में चने रख देने थे मैंने थोड़े से सिमर गैस पे हल्के से उसको मसाले में भूनने के लिए। तो यही वे है, हर एक किसी का अपना अपना वे होता है बनाने का। मैं इसी वे से बनाती हूँ अपने चने। और बस इस साइड पे पहले मैंने फ्रंट साइड पे ही रख दिया था, फिर मैंने इसको बैक गैस पे कर दिया था दूसरी साइड, क्योंकि फिर मुझे ये था कि मैंने कढ़ाई चढ़ानी है अब। क्योंकि आटा गुंज चुका था, पूड़ियाँ मैं तभी उतारूँगी जब कंजके आने वाली होनी थी, तो तभी मैंने पूड़ियाँ उतारनी थी। गरम गरम ही उतार देती हूँ मैं तभी। और बस यहाँ पर एक्चुअली मुझे ना मेरा वो नहीं मिल रहा था लैडल, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो मुझे जल्दी बहुत थी, मैंने सोचा चलो इससे ही कर देती हूँ। फिर भी इससे अच्छी तरह हो नहीं रहे थे। और वुडन वाला मैंने लगाना नहीं था, वुडन वाला मैंने रखा था किसी और काम के लिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये एक कटोरी यानी कि इसमें आधा किलो सूजी आ जाती है। और इसी नाप से मैं चीनी ले लेती हूँ। अगर आधा किलो सूजी होती है तो आधा किलो ही चीनी डालती हूँ मैं उसमें। तो मुझे ये होता है थोड़ा सा हलवा मीठा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल फीका भी हलवा खा नहीं होता है। और यहाँ पर देसी घी डाल दिया था मैंने। तो देसी घी आप अपनी उससे डाल सकते हो अपनी अंदाज़न। तो यहाँ पर अवंशिका जूठा करने लगी थी, जो काजू बादाम का वो होता है चॉप्ड किया हुआ, मैंने एक साइड पे रखा हुआ था। तो मैंने वो डांट रही थी इसको नहीं करना है। ये देखिए मैंने उतनी ही कटोरी चीनी ले ली थी और एक साइड पे निकाल के मैंने रख दी। अब थोड़ी देर के लिए मैं सूजी को भूनती हूँ अच्छी तरह। कई लोग इसको वाइट भी रहने देते हैं, बट मैं अच्छी तरह इसको हल्का सा ब्राउन कलर में ला कर ही इसमें पानी वगैरह मिक्स करती हूँ। तो अच्छी तरह पहले मैंने सूजी भून ली। और इस टाइम पे मैं वंशिका को आवाज़ें लगा रही थी कि उठ जाओ बेटा। ओ सॉरी, इसके पापा को, क्योंकि वंशिका तो उठ चुकी थी। इसके पापा को आवाज़ें लगा रही थी मैं। तो वो एक्चुअली उठे थे सुबह, बट वो फिर से उनकी आँख लग गई, वो सो गए। तो मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि इतना सच कुछ काम भी नहीं था कि उनको मैं तंग करूं। यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी बन चुकी थी और कंजकें भी हमारी
सामने ही घर में थी, तो बस उनको भी कह आए थे। तो मैंने इनको तब बोला कि आप प्लीज़ आरती कर दो। और आरती करते ही जब तक ये करके ही हटे थे, तभी कंजकें आ गई थी हमारी छोटी-छोटी। और सारी ही कंजकें छोटी-छोटी भी थी बीच में, और लैंकड़े भी थे 2। हमारे यहाँ लैंकड़े कहते हैं, आप लोगों में क्या कहते हैं आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो बस मनीष अपने प्रसाद वगैरह बाँट रहे थे, और वंशिका साथ-साथ में जो धागे होते हैं हाथों में बाँधने वाले, जो मौली टाइप होते हैं वो वाले, तो पहले बाँधने लगी। वो कहती मम्मा इसके मोती सारे खुल रहे हैं। मैंने कहा चलो आप ऐसे ही रख दो। फिर बस मैंने सभी के प्रसाद इन्होंने बाँट दिए थे। फिर मैंने सभी के पाँव हाथ लगाया, और सब हंस रहे थे कि ज़ोर से पीछे से मारेंगे हम लोग। मैं क्या कोई बात नहीं। और हमारा कंजक पूजन यहीं पर हो चुका था। बस आज ही पीटीएम थी वंशिका की। एक्चुअली एलओसी साइन करनी थी इसकी +2 के लिए, तो उसके कारण आना पड़ा, और पेपर्स भी शो करने थे मैम ने। और रिज़ल्ट भी ठीक आया था। एज़ सच हमेशा जो इसका आता होता है, कोई मैं इतना वो नहीं है, बच्चे को पुश अप नहीं करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ नंबर्स पे फोकस करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को नॉलेज ही बहुत है। तो स्कूल आ गए थे, बस वो इसकी पीटीएम अटेंड की, फिर एलओसी साइन करनी थी। उसके बाद यहाँ पर वेट कर रहे थे, अभी टीचर्स आई नहीं थी। एक्चुअली हम जल्दी आ गए थे क्योंकि मनीष ने जाना था जल्दी ऑफिस आज, तो मुझे ये था कि चलो हम पहले स्कूल हो आते हैं। तो इसके बाद सीधा ये शाम का शूट है। हमारे यहाँ नवीं कीर्तन था गली में, हमारे पास ही में घर है, वो रखते हैं, हर साल रखते हैं। तो उनके कीर्तन था शाम का 5 से 7 का। तो बस वहाँ पर ही हम लोग सारे एकत्रित हुए थे, और खूब रौनक लगी, खूब मज़ा आया। और भंडारा भी था, बहुत अच्छा यानी अरेंजमेंट था उनका, और बहुत मज़ा आया। भजन सुनने में इन दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर फिर रात को मेरी फ्रेंड की भी बेटी वहीं आई हुई थी, तो फिर उसको मैं साथ ही में अंदर ले आई। तो अभी उसकी मम्मा में आने में टाइम था, तो ये दोनों मस्ती कर रही थी, तो मैंने बस हल्की सी एक क्लिप ले ली। और वंशिका एज़ यूजुअल अपना डांस करती हुई, इसको बस यही होता है कि मैं डांस करके मम्मा को दिखाऊं, क्योंकि मैं प्रेजिंग बहुत करती हूँ इसकी। तो बस चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।